दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाएगी। जय श्री राम भक्तों। दोस्तों, जो हमने वीडियो में प्रश्न पूछा था कि माता अहिल्या के माता पिता का क्या नाम है, तो उसका उत्तर है माता अहिल्या की माता का नाम देहुति और पिताजी का नाम करदम है। चलिए आज की कथा श्रवण करते हैं। आज की कथा है एक चतुर धोबी और 4 मूर्ख दरबारी और राजा का एक सवाल। आइए कथा श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक बुद्धिमान धोबी रहता था। उसकी बुद्धिमानी इतनी प्रसिद्ध थी कि राजा ने उसे अपना दरबारी बना लिया था। एक दिन धोबी दरबार में उपस्थित नहीं था। ऐसे में धोबी से जलने वाले सभी सभासद धोबी के खिलाफ राजा के कान भर रहे थे। अक्सर ऐसा ही होता था। जब भी धोबी दरबार में उपस्थित नहीं होते थे, सभी दरबारियों को मौका मिल जाता था। आज भी ऐसा ही मौका था। राजा के पास कुछ सभासद गए। उन्होंने कहा, महाराज, आप वास्तव में धोबी को आवश्यकता से अधिक मान देते हैं। हम लोगों से ज्यादा उन्हें चाहते हैं। आपने उन्हें सर पर चढ़ा रखा है, जबकि जो काम वो करते हैं वह हम भी कर सकते हैं, मगर आप हमें मौका ही नहीं देते। राजा को धोबी की बुराई अच्छी नहीं लगती थी, अतः उन्होंने उन चारों की परीक्षा ली। देखो, आज धोबी तो यहाँ है नहीं और मुझे अपने एक सवाल का जवाब चाहिए। यदि तुम लोगों ने मेरे प्रश्न का सही सही जवाब नहीं दिया तो मैं तुम चारों को फांसी पर चढ़वा दूंगा। राजा की बात सुनकर वे चारों घबरा गए। उनमें से एक ने हिम्मत करके कहा, प्रश्न बताइए महाराज। संसार में सबसे बड़ी चीज क्या है, और अच्छी तरह सोच समझकर जवाब देना, वरना मैं कह चुका हूं कि तुम लोगों को फांसी पर चढ़वा दिया जाएगा। राजा ने कहा, अटपटे जवाब हरगिज नहीं चलेंगे। जवाब एक हो और वो भी बिल्कुल सही हो। महाराज, हमें कुछ दिनों की मोहलत दी जाए। उन्होंने सलाह करके कहा, ठीक है, तुम लोगों को 1 सप्ताह का समय देता हूँ। राजा ने कहा। चारों दरबारी चले गए और दरबार से बाहर आकर सोचने लगे कि सबसे बड़ी चीज क्या हो सकती है। एक दरबारी बोला, मेरी राय में तो भगवान से बड़ा कोई नहीं। भगवान कोई चीज नहीं है, कोई दूसरा उत्तर सोचो। दूसरा बोला, सबसे बड़ी चीज है भूख, जो आदमी से कुछ भी करवा देती है। तीसरे ने कहा, नहीं नहीं, भूख भी बर्दाश्त की जा सकती है। फिर क्या है सबसे बड़ी चीज? 6 दिन बीत गए, लेकिन उन्हें कोई उत्तर नहीं सूझा। हार कर वे चारों उसी धोबी के पास पहुंचे और उसे पूरी घटना कह सुनाई। साथ ही हाथ जोड़कर विनती की कि प्रश्न का उत्तर बता दें। धोबी ने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। हमें आपकी हर शर्त मंजूर है। चारों ने एक स्वर में कहा, बस आप हमें इस प्रश्न का उत्तर बताकर हमारी जान बचा लें। बताइए, आपकी क्या शर्त है? तुम में से 2 हमें अपने कंधों पर बिठाकर राज दरबार तक ले चलोगे, और एक मेरा हुक्का पकड़ेगा और दूसरा मेरा जूता लेकर चलेगा। धोबी ने अपनी शर्त बताते हुए कहा। यह सुनते ही वे चारों सन्नाटे में आ गए। उन्हें लगा मानो धोबी ने उनके गाल पर कसकर तमाचा मार दिया हो, मगर वे कुछ नहीं बोले। अगर मौत का डर ना होता तो वे धोबी को मुंह तोड़ जवाब देते, मगर इस समय मजबूर थे, अतः तुरंत राजी हो गए। 2 ने तो उन्हें अपने कंधे पर बिठा लिया, तीसरे ने उनका हुक्का और चौथा जूते लेकर चल दिया। रास्ते में लोग आश्चर्य से उन्हें देख रहे थे। दरबार में राजा ने भी यह नजारा देखा और वहां मौजूद दरबारियों ने भी। कोई कुछ ना समझ सका। अभी धोबी बोला, महाराज, दुनिया में सबसे बड़ी चीज है गर्ज। अपनी गर्ज से ये मुझे कंधे पर उठाकर यहाँ तक लाए हैं। राजा मुस्कुराकर रह गए। वे चारों सिर झुकाकर एक और खड़े हो गए। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।